हजरात दिमाग की बत्ती जलाओ, जिथे पार्किंग का निशान है उथे गड्डी लाओ ते एवें गाला ना खाओ। और खास तौर पे मुझे लगता है कि उनकी दिमाग की बत्ती या तो है ही नहीं, किनकी? या बिल्कुल ही बुझ गई है। जो लोग वन वे आते हैं हाय हाय जरा सा पेट्रोल बचाने के लिए, जरा सा ऊपर से बचने के लिए आप लोग वन वे आते हैं और सामने से जो लोग आ रहे होते हैं उनके लिए आप बहुत बड़ा खतरा मोल लेते हैं। और खास तौर पे वो कोने पे एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा होता है, एक चिंची वाला आ रहा होता है। खुदा का वास्ता है अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और लोगों के लिए आसानियां पैदा करो। वाह। तो देखते हैं कि हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं उनके दिमाग की बत्ती किस कदर जलती है। अता भाई की तो बहुत ज्यादा ही जलती है। देखते हैं कि हम आपसे सर छोटे छोटे सवाल करेंगे, आपने छोटे छोटे जवाब देने। 4 आपको ऑप्शंस दूंगा, आपने उसमें से एक को सेलेक्ट करना। अच्छा, आपको एक दिन के लिए वजीर आजम पाकिस्तान बनाया जा रहा है, आपकी प्योरिटी क्या होगी इन 4 ऑप्शंस में से? ऑप्शन नंबर 1 माशी इस्लाहात लाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 महंगाई पे काबू पाएंगे। या ऑप्शन नंबर 4 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लाऊंगा क्योंकि वो तरक्की की जमानत है और तमाम इस्लाहात। अगर वो ना आना चाहे भाई मैं भी मिल के आया हूं, वो तो आने के लिए पूरा तैयार है। आने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त उनकी वही है, क्या? वजीर आजम मेरा अपना हुए होता। काशिफ साहब, मैं बड़ा फिर परेशान हो गया हूँ अच्छा कि जो काम मैं 3.5 साल में नहीं कर सका उतने सवाल आपने 1 मिनट के अंदर पूछ लिए। खान साहब जानते साड़ी बारी आंदे हो। शहबाज शरीफ साहब ने गाना गाया अकेले ना जाना मुझे छोड़कर। ये बताइए कि ये गाना उन्होंने किसके लिए गाया? 3 ऑप्शन है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सलमान शहबाज के लिए, या फिर एस्टेब्लिशमेंट के लिए। देखिए ये सच बोलिएगा, सच। मैं मियां शहबाज शरीफ को बतौर एक बहुत ही वफादार भाई के देखता हूँ। तो वो जो भाई का वफादार जिस तरीके से है, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इसमें कोई शक नहीं मुझे। उनके लिए गाया? जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो छोड़ के अकेले क्यों चले गए? अपना भी इलाज करना था और खान साहब का भी इलाज करवाना था, तो वो खान साहब का इलाज करके वापस। मेरा इलाज आज तक डॉक्टर नहीं कर सके। इतनी स्किन टाइट है वर्जिश से कि टीका अंदर नहीं घुसता और नवाज शरीफ साहब करेंगे। नहीं, वो हूरों वाला टीका आपको लग गया था जिससे हूरें नजर आती है। अच्छा जी, शरीफ खानदान में इनमें से ज्यादा सुरीला कौन है? 4 ऑप्शन है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, या फिर जुनैद सफदर। मैंने जो जुनैद सफदर को सुना है, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा सुरीले मुंह है। उन्होंने बड़ा अच्छा हमजा का नाम भूल गए। अच्छा, वो भी सुरीले हैं। अच्छा, ये बताइए कि जुनैद सफदर जो है हमेशा जुनैद सफदर रहेंगे या फिर नवाज बन जाएंगे? ये भी जुनैद सफदर नवाज हो जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है हमारी पार्टी में ऐसा ट्रेंड नहीं है। काशिफ साहब देखें, जो हमारी पार्टी है इसमें कोई दूसरा नहीं आ सकता। इमरान खान के बाद कोई खानदान का बंदा नहीं आ सकता। ये पहले नवाज शरीफ साहब आए, अब मरियम आई है, आगे ये जुनैद को भी तैयार कर रहे हैं। नहीं, खान साहब दी इस गल नाल मैं इतफाक करांगा कि खान साहब तुहाडे तो बाद कोई दूसरा बंदा नहीं आ सकता, ते मेरे ख्याल अगले 5 साल तुसी भी नहीं आ सकते। बड़े कोई तुम नौसत के ब्रांड एम्बेसडर। ये बताइए कि स्टूडेंट लाइफ में आपकी फेवरेट हीरोइन कौन थी? रीमा, मीरा, साइमा, या फिर रेशम? ये नहीं कि ये सामने बैठी हैं, बट इन्होंने एक डिसेंसी का कल्चर प्रमोट किया, नो डाउट, और एक लिटरेट होने का कल्चर प्रमोट किया। पहले जो एक ट्रेंड था बॉलीवुड में, आई थिंक शी इज अ ट्रेंड सेटर, शी चेंज दैट ट्रेंड और एक नए स्टैंडर्ड सेट किए। तो आई थिंक आई वुड गो विद रेशम जी। नो डाउट जी, तालियां होनी चाहिए। रेशम साहबा जो आए ना इंडस्ट्री, सब तो ज्यादा दुआवां इन्हां नूं शफकत चीमे ने दित्तियां। वो कहंदे निकी जी की चुकी जांदी फोटो।